सिंह राशि वालों की बात करें तो कब उनकी लाइफ में इनका भाग्य होता उदय होता है, कब इनकी ज़िंदगी बदलती है और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देखनी पड़ती है। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जैसे कि इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, इनका व्यवहार कैसा होता है, इनको कौन सी आदतें बदलनी चाहिए, एक एक चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले लियो मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक हैं वो एक ही देव है, सूर्य देव, जिनसे कि रूल होते हैं। अब सूर्य देव की बहुत ज़्यादा राशियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक ही राशि है, सिंह राशि। तो जितना भी इनका प्रभाव है वो सारा एक ही राशि के ऊपर आता है, सिंह राशि के ऊपर। सूर्य देव को हम ज्योतिष के अंदर राजा मानते हैं, तो सेम वही चीज़ इनके अंदर भी होती है। ये खुद को राजा ही मानते हैं, ये किसी के अंडर दबकर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अंदर से सुखी नहीं है। अंदर से ये वो कमांड झेल कर, वो सब कुछ देखकर इनकी अंदर से सोल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये जब तक खुद का कुछ ना करें या फिर ऐसा कुछ ना करें जहाँ पर ये खुद डोमिनेट कर रहे हों, उसके अलावा ये कहीं भी खुश नहीं हो सकते हैं। इनको आज़ादी पसंद होती है, इनको जितना ज़्यादा खुला छोड़ दिया जाए उतना ही ज़्यादा ये अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। एंड यही रीज़न है कि ये दूसरों को भी आज़ादी देना, उनको स्पेस देना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ ये थोड़े प्रोटेक्टिव भी दिखाई देते हैं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा के लिए प्रोटेक्टिव होता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, वैसे ही जो भी इनकी शरण में आ गया उनके लिए ये पूरे अच्छे तरीके से प्रोटेक्टिव दिखाई देंगे। लाइक इफ़ अ लियो असेंडेंट इज़ अ फादर, मतलब अगर कोई सिंह राशि का जातक अपना एक पिता है, उसकी कोई बच्ची है, तो अगर कोई उसकी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ कह रहा है उसको या फिर कोई डांट भी रहा है, तो भी ये सामने से बिल्कुल दिखा देंगे सामने वाले को कि ये मेरी बच्ची है, तूने क्यों डांटा। ये लड़ने झगड़ने के लिए वहाँ पर तैयार रहेंगे। और अगर कोई इनकी संतान, माता पिता जो भी है, कोई फ्रेंड है, तो उसके लिए ये बिल्कुल तैयार रहते हैं कि इसको कोई कुछ ना कहे, इसके ऊपर कोई भी कुछ गलत ना करे, है ना? रिलेट कर रहे होंगे। परंतु अब बात करते हैं इनकी कुछ आदतों की जो कि इनकी असलियत में गलत है। सबसे पहली, अगर इनके हाथ से कोई गलती हो गई तो ये एक तो मानते नहीं हैं, बहुत रेयर चांस होंगे कि ये मान जाएं। या फिर इनकी अगर कुंडली के अंदर ही शनिदेव के साथ कोई पाप ग्रह बैठा है, पापी ग्रह कोई दिखाई दे रहा है या फिर सूर्य नीच के है, तो भले ही ये काबू में आ जाए परंतु नहीं मानते हैं। दूसरा, इनकी कई बार सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम नहीं कह सकते हैं, इनकी ईगो ही होती है। तो ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसके चक्कर में ये कई बार नुकसान कर लेते हैं खुद का। तो ऐसा थोड़ा सा करने से बचना है। तीसरी चीज़ जो है वो इनका एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर, कई बार ये कुछ न झेल पाने की वजह से भी, है ना, क्योंकि कई बार इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है और उसके चक्कर में ये कई बार अपना नुकसान करा लेते हैं अपने उसूल पर चलने के लिए, अपने कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से। ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करिए, परंतु थोड़ा, है ना, साम दाम भेद दंड का यूज़ करना सीखिए। उसके बाद, क्योंकि एक राजा वो नहीं होता जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, एक राजा वो होता है जिसे पता होता है कि उसे कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ उसे अटल अडिग रहना है। तो एक राजा भी बनना है तो राजा की पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व अपने आप में लाइए, तभी आप राजा भी बन पाएंगे। अभी जैसे सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी की बात नहीं है, जब भी शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस के ऊपर आ गई, 11th हाउस के ऊपर आ गई, सेकंड हाउस के ऊपर आ गई, या खुद बैठे हैं नवम भाव में बैठे हैं, ऐसे में होता क्या है कि इनको बार बार उठा उठा कर पटकते हैं, है ना। देख लेना आप जो भी है, अगर नवम भाव में है तो जितना ये भाग्य के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा इनके साथ बुरा होगा।
अगर 11th हाउस के अंदर है तो जितनी इन्होंने इच्छा रख ली किसी चीज़ की, वो चीज़ इनको नहीं मिलती है, वो इन चीज़ इनसे दूर होने लगती है, या फिर उस टाइम पर मिलेगी जब इनको वो मज़ा नहीं आएगा। सेकंड हाउस के अंदर है तो बार-बार धन के बारे में इनके चक्कर लगते रहते हैं, या फिर धन का फालतू का व्यय होगा, इनकम आएगी कम और लगेगी ज़्यादा। फैमिली के अंदर बार-बार मतलब लड़ाई झगड़े होना, दिक्कतें आना चलता रहता है। फर्स्ट हाउस के अंदर है तो नेगेटिव, है ना, दिखाई देगा बार-बार माइंडसेट इनका। तो अब करना क्या है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि दुःख की वजह क्या है, तो उसके साथ-साथ कुछ और भी दुःख की वजह है। दुःख का सबसे बड़ा रीज़न है आपका कारण, एंगर। जो गुस्सा आपको आता है ना, उसके अंदर कई बार आप कुछ ऐसा बोल जाते हो, कुछ ऐसा कर जाते हो जिसका लॉन्ग टर्म पर इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। दूसरा, लो लेवल का काम आप करना ही नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप कोई छोटी जगह से शुरू करो, किसी क्लरिकल ग्रेड से, या फिर कोई छोटी पोस्ट से शुरू करिए, है ना? ये चाहते ही नहीं हो, परंतु ये चीज़ भी सीखिए कि अगर आपको कोई चीज़ शुरू करनी है तो कहीं न कहीं उसका बेस भी कवर होगा। आप पहले ही दिन से सीधा ग्रेजुएशन या फिर सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन नहीं ले चुके थे। आपने नर्सरी से, एलकेजी, यूकेजी से ही शुरुआत की थी। तो अगर आप ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हो, तो आपको शुरू तो नीचे से ही करना पड़ेगा। ये चीज़ समझिए। वो राजा वही होता है जो कहीं से भी उठकर राजा की पोजीशन पर आ पाए। राजा राजयोग जो होता है ना, वो कई तरीकों से मिलता है। मतलब किसी ने बना दिया तो भी मिल गया, परंतु असली राजा वही होगा जो खुद के दम पर कुछ बना पाए, खुद के दम पर टिक पाए। अगली बात है जो दिक्कत का है, दुःख का कारण है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार आप देखोगे कि उत्साह में, ओवर कॉन्फिडेंस में आप किसी के सामने कुछ बोल जाते हो और उसके बाद में आपको एविल आई का इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब आपने कोई काम हुआ नहीं, उससे पहले ही शेयर कर लिया और वो काम अटक गया। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा कर डाला जिसके बाद आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो दोनों ही तरीकों से दिक्कत होती है। अब अगली, जैसे कि मैंने कहा था, खुद की गलती नहीं मानते हो, तो जब तक खुद की गलती नहीं मानोगे तब तक आप कैसे ग्रो कर पाओगे? क्योंकि जब तक कोई इंसान अपनी गलतियाँ मानेगा, उसे सुधारेगा नहीं, तब तक वो कैसे परफेक्ट होगा आगे? तो इन चीज़ों को सुधारिए। अब भाग्योदय की बात करें तो वो आपकी बुध की उम्र से लेकर शनि की उम्र तक होता है। मतलब 25 साल से लेकर, या तो पहला कॉलम होता है 25 से 28 का, इसके अंदर होगी। उसके बाद में 28 से 30, अगर वहाँ पर भी नहीं होती है तो 36 और 33 के बीच की एज में होती है। अब यही 3 कॉलम है जिसके अंदर आपको सब कुछ करना होता है, और यही 3 बार का टाइम मिलता है आपको, जब आपको बार-बार सडन मतलब झटके मिलना, बार-बार कोई उप गिरावट आ जाना, है ना? समझ रहे हो आप? बार-बार आपको दिक्कतों में उलझाया जाएगा, परंतु जैसे ही आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे, समर्पण भाव से लग जाओगे, तो यही टाइम होगा जब आप अच्छे तरीके से ऊपर उठोगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा 25 से 28, इस उम्र में आपका पूरा पीक पर होगा ये थॉट कि आपको राजा बनना है, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको खुद का कुछ करना है शुरू, क्योंकि बुद्ध की उम्र है। और बार-बार एक चीज़ पर नहीं, 4-5 जगहों पर आपका दिमाग जाएगा, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। उसके चक्कर में आप ये छोड़ दोगे गोल। अब दूसरा जो टाइम आएगा वो आएगा 28 से 30 का, चंद्रमा का, है ना? अब इसे कई लोग मंगल से भी जोड़ते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी पूरी होगी, परंतु दिक्कत क्या होगा कि आपका मेंटली वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं होगा कि आप उस चीज़ को ले पाओ। तो यहाँ पर हमें दिमाग के ऊपर काम करना है। अब 30 से 33 की उम्र के बीच में शनिदेव की जिद पकड़ लोगे, मतलब आपको कहीं बार-बार लग रहा है कि नहीं होगा, फिर भी आप ज़िद पकड़ लेते हो कि मुझे तो ये करना ही है ना? कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई 50 साल का हो गया, कोई 47 साल का हो गया और वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी तैयार कर रहा है, पर नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ मान कर चलिए, आपको ज़िंदगी जीनी है ना? कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं होती है अपनी ज़िंदगी में। आप अपने जीवन को जी ही नहीं रहे हो तो क्या करोगे? एक जॉब, एक बिज़नेस डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो। आपने जवानी उसमें बर्बाद कर दी, बचपन हो गया बर्बाद। ऐसे करते-करते आप सारी लाइफ़ बर्बाद कर दोगे। तो ऐसे में खुद को इवैल्यूएशन करने का टाइम भी दीजिए खुद को, है ना? राजा का व्यक्तित्व जब तक विकसित नहीं होगा तब तक आप राजा नहीं बन पाओगे।
और इसके साथ साथ आप सन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जैसे कोई अगर बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका कुछ नहीं बन पा रहा है, बिजनेस में भी और जॉब में भी, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना शुरू करिए। सुबह हर रोज सूर्यदेव के नाम लेते हुए उनको जल अर्पित करना शुरू करिए। दोनों ही आपको फायदेमंद रहेंगे। अब अगर अगर आपका सूर्य 5वें कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में 5वें, 11वें, 9वें भाव में नहीं है, तो ऐसे में आप आर्टिका या फिर पीले, मतलब आप दाल का, चने की दाल का, इन चीज़ों का दान दे सकते हैं। परंतु अगर वहीं चंद्रमा आपका 11वें में, 9वें में, 5वें में और फर्स्ट हाउस के अंदर है, सेकंड हाउस के अंदर है, तो दूध का और कैश का, लिक्विड का दान नहीं करना है आपको, भूल कर भी नहीं करना है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ और वैल्यूएबल सेशंस मैं यहाँ पर प्लान करता रहता हूँ, तो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। आप जुड़ जाइए एक बार, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम लोग कोई भ्रम नहीं फैलाते हैं, हम लोग कोई ये नहीं कहते हैं कि इतना कर लो और आपका काम बन जाएगा। जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, जो भी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगी, वही चीज़ें बताई भी जाती हैं और उन्हीं के अंदर ही फ़ायदा आता हुआ भी दिखाई देता है। यहाँ पर कोई फेक प्रॉमिस आपके साथ नहीं किया जाएगा। सो आई होप सो आपने इन्जॉय किया होगा इस पूरे सेशन को। और अगर यहाँ पर कोई भी गलती लगती है आपको, तो ज़रूर बताइएगा।